जितनी भी इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने पढ़ी हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं, वो एक छोटा-सा कैलकुलेटर बनाने के लिए यूज़ हो सकती हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आपने ऐड की इंस्ट्रक्शन पढ़ी है, ऐड आई की इंस्ट्रक्शन पढ़ी है और एट मैक्स आप लोगों ने लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन पढ़ी है और स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन पढ़ी। इनके अलावा हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी। सो इन इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हम क्या कर सकते हैं, हम एक छोटा-सा कैलकुलेटर बना सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत से काम ऐसे हैं जिनमें आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ एल्स। इफ एल्स में क्या करते हैं कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप एक कोड एग्ज़ीक्यूट करते हैं और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपको दूसरा कोड एग्ज़ीक्यूट करना पड़ता है। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस में, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम डिसीजन कहते हैं या कंडीशनल्स के नाम से आप जानते होंगे इनको, इफ एल्स को, जिसमें आपके पास स्विचेस भी आ जाते हैं और स्विच केस ये चीज़ें आ जाती हैं। सी प्लस प्लस में एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, लेबल्स, गो टू लेबल्स। ठीक है जी, गो टू लेबल्स क्या करते हैं कि आपके कोड में जंप करवाते हैं, आपको मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाते हैं। ठीक है। सी प्लस प्लस में इनका इस्तेमाल बहुत बुरा समझा जाता है। ठीक है, और हम इसको यूज़ करेंगे मिप्स में, क्योंकि मिप्स में हमारे पास इसके अलावा कुछ आ रहा नहीं जिसके थ्रू हम चेक कर सकें या हम इफ एल्स या कंडीशनल्स को एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है जी। डिसीजंस किस किस किस्म के आ सकते हैं हमारे पास, डिसीजन की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास आ सकती है। इफ कंडीशन है तो क्लॉज। ठीक है जी, अगर कंडीशन ट्रू है तो आप एक काम करें। दूसरी कौन सी हो सकती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो एक काम करें, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक और काम करें। ठीक है जी। आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो गो टू L1। L1 कहाँ पर है आपके पास, नीचे, और वहां पे क्या कर रहे हैं आप, क्लॉज 1 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है जी। और जब आपके पास कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब L1 पर नहीं जाएंगे, आप इसे नेक्स्ट स्टेट को एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट स्टेट में क्या है, आपके पास क्लॉज 2 है, तो आप क्लॉज 2 को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे और आखिर में आप कहाँ चले जाएंगे, गो टू L2 पे चले जाएंगे, जो कि आपके पास यहाँ पर है। हमने ये सारी चीज़ें जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हुई हैं और वो आपके एलएमएस के पोर्टल पे अवेलेबल भी हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें लिंक करने में इशू आ रहा है तो काइंडली उन पर जाएं और उनको वापस देखें। ये जस्ट एक रिव्यू हम कर रहे हैं। इस तरीके से आप इफ एल्स तो कर सकते हैं, लेकिन एलिगेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, काम एक जैसा ही आप लोग कर रहे हैं। ठीक है जी। सो डिसीजन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, ये एक स्टूडेंट हैं, इनकी मैं वीडियो जो है स्टॉप कर देते हैं हम लोग। ठीक हो गया, स्टॉप वीडियो। अच्छा जी। सो तो खैर अब हम इस पे चलते हैं। तो हमारे पास अब डिसीजन के लिए मिप्स में इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी हैं। हमारे पास डिसीजन के लिए इंस्ट्रक्शंस जो हैं मिप्स में वो हैं ब्रांच इक्वल। ठीक है जी, ब्रांच इक्वल का मतलब क्या है, अगर रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 के इक्वल है, रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 के इक्वल है, तो हम कहाँ चले जाएं, अपने कोड में जहां भी L1 का लेबल है वहां पर चले जाएं। ठीक है जी। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर हम सी में क्या करते हैं, रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 दोनों इक्वल हैं तो हम गो टू L1। ठीक है जी। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शन जो है वो ब्रांच नॉट इक्वल है। इसमें हम क्या करते हैं, रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 को चेक करते हैं, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो हम L1 पर चले जाएं। और ये सी में किस तरह से ट्रांसलेट होती है, सी में इसके इक्विवेलेंट बनता है इफ रजिस्टर 1 नॉट इक्वल टू रजिस्टर 2 गो टू L1। ठीक है जी, अगर रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 के बराबर नहीं है तो आप कहाँ पर चले जाएं, L1 पे चले जाएं। ये इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाती हैं, कंडीशनल ब्रांचेस कहलाती हैं। ठीक है जी। फिर हमने अनकंडीशनल ब्रांच को भी देखा था, जे लेवल। ये जस्ट ऐसे ही है जैसे कि आप गो टू लेवल को करते हैं। ठीक है जी, इसको आप यूज कर सकते हैं। सो ये एक कोड है जिसको हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने असेंबली में कन्वर्ट किया था। सो हम करना क्या चाह रहे हैं कि अगर आई इक्वल इक्वल टू जे है तो हम कहाँ चले जाएं, एफ इज इक्वल टू जी प्लस एच। और ऐसा नहीं है तो हम कहाँ चले जाएं, जी माइनस एच पे चले जाएं। अब ये देखें, ये आपके पास इसका फ्लो डायग्राम हमने बनाई हुई है, तो आपको नजर आ रहा है कि जब आई इक्वल इक्वल टू जे, यानी कि आई इक्वल टू जे ट्रू है तो आप कहाँ चले जाएंगे, जी प्लस एच पे। और जब आपके पास आई इक्वल इक्वल टू जे नहीं है तो आप कहाँ चले जाएंगे, जी माइनस एच पे। हम असेंबली में इसको मैप करेंगे तो हमने ये मैपिंग यूज की है कि एफ जो है वो S0 पे है, जी जो है S1 पर है। ठीक है जी। और सिमिलरली हमारे पास ठीक है जी, फिर हमारे पास क्या है, जी प्लस एच और
H जो है वो S2 पे है और I जो है S3 और J जो है S4 पे। ठीक है जी। सो ठीक है, तो एनीवेज, तो अब हमारे पास ये आ गया, तो इसको यूज करते हुए हम अपना कोड लिखते हैं। तो हमारा कोड जरा देखिएगा, बड़ा सिंपल सा है। अगर S3 और S4, S3 क्या है हमारे पास I और J क्या है हमारे पास S4, S3 और S4 इक्वल हैं, तो हमें कहाँ चले जाना है अपने कोड में जहां पे ट्रू लिखा है। तो हम ट्रू ढूंढते हैं अपने कोड में, हमारे कोड में ट्रू यहाँ पर है। ठीक है जी। और वहां पे हम क्या कर रहे हैं, S0 में क्या रख रहे हैं, S1 प्लस S2। S1 किस पे मैप होता है, S1 H पे, और S1 G पे, और S2 H पे मैप होता है। तो हमने क्या किया, G प्लस H को किस में रख दिया, S0। S0 क्या है हमारे पास है। अगर ये ट्रू नहीं है, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब कि हम ट्रू पे नहीं जाएंगे, हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। S1 में से S2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। S1 क्या है, G माइनस H, और रख किस में रहे हैं, S0 जो कि क्या है, F। हमें यही करना था। ठीक है। और उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, जे फिनिश। जे फिनिश का मतलब क्या है कि इसके बाद हमें कहाँ जाना है, दोनों को एक ही पॉइंट पर। अगर आप फ्लो डायग्राम में देखें कि दोनों के बाद हमें कहाँ जाना है, एक ही पॉइंट पर, एग्जिट पे जाना है या फिन पे जाना है। तो हमने इसको शो किया हुआ है कि एग्जिट किस तरीके से हमारे पास फिन पे मैप हो रहा है, कि अगर कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ जाते हैं ट्रू पे जहां पे ट्रू लिखा है, और यहाँ पे जो कोड पड़ा है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि ब्रांच इक्वल S3 S4 के इक्वल है, तो हम कहाँ चले जाते हैं, ट्रू पे चले जाते हैं। और उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, फिन पे चले जाते हैं। और अगर कंडीशन फॉल्स है, ठीक है जी, कंडीशन अगर फॉल्स है तो हम कहाँ चले जाते हैं, ठीक है जी। सो कहाँ चले जाते हैं हम चले जाते हैं, हम चले जाते हैं जहां पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन, इस यानी कि कंडीशन फॉल्स है, तो हम सब्ट्रैक्ट पे आ जाते हैं। और सब्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, S1 माइनस S2, ठीक है, और S0 में रखते हैं। और उसके बाद हमें कहाँ जाना है, उसके बाद भी हमें एग्जिट पे जाना है, तो हम डायरेक्टली एग्जिट पे आ जाते हैं। ठीक है जी। आपको एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, जब आपका कंपाइलर कन्वर्ट कर रहा होता है सी से असेंबली में, तो वो लेबल्स खुद ब खुद क्रिएट करता है, आपको उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। आज हम क्या करेंगे, हाँ, आज हम देखेंगे लूप्स को, कि इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसके ऊपर, लूप्स के ऊपर। तो लूप्स क्या है, बेसिकली आपके पास कंडीशनल्स ही हैं, वो बार बार एग्जीक्यूट होते हैं, रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स हैं। सो हम चाहते हैं कुछ इस तरह से लिखें, हम चाहते हैं कि हम क्या करें, जी में एच ऐड करें, ठीक है जी, और आई में जे ऐड करें। ये कब तक करें, जब तक आई और एच बराबर ना हो जाए, ठीक है जी, बराबर ना हो जाए। ठीक है। और ये गो टू लूप, उसके बाद हम कहाँ जाए, गो टू लूप पर चले जाएं। अगर ये कंडीशन हमारे पास बराबर नहीं है तो हम गो टू लूप पे चले, वरना हम कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाएंगे। आए जरा इसको असेंबली में देखते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। सो सबसे पहले लूप, ठीक है जी, हमें क्या करना है, जी प्लस एच। जी किसमें, S1 में, और एच किसमें, S2 में। सो S1 प्लस S2 इंटू S1। फिर हमें क्या करना है, आई प्लस जे, ठीक है जी, आई प्लस जे, S3 प्लस S4, ठीक है जी। और S4 हमने कर दिया, तो अब हमारे पास इसके बाद क्या हुआ, ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास क्या रह जाता है कि हमने कंडीशन चेक करनी है कि आई नॉट इक्वल टू एच है, ब्रांच नॉट इक्वल, S3 S2, आई और जे आपस में इक्वल, S3 और S2 सॉरी, आई और H जो है वो इक्वल ना हो, तो आपने कहाँ चले जाना है, लूप पर चले जाना है। ठीक है। इस तरीके से आप कहाँ चले जाएंगे, लूप पर चले जाएंगे। कब तक जाएंगे, जब तक I और H दोनों जो हैं वो आपके पास क्या हो, इक्वल ना हो। इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहेंगे थ्रू हमारे पास क्या कहते हैं, मास सिमुलेटर। तो आए मास सिमुलेटर से इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है जी। जी, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी जिस पर हम जो है वो अब ये कोड लिखेंगे। हम एग्जैक्टली वही कोड उठा के यहाँ पे रखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये कोड किस तरीके से काम कर रहा है। तो आए हम वापस चलते हैं। सो हमने ये कोड यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। हम इनिशियल वैल्यूज को दे देते हैं हर एक वेरिएबल को। तो हम क्या करते हैं, S3 को, हमारे पास वेरिएबल्स कौन से, S1 को हम क्या दे देते हैं, दैट इज
S1 $0 और इसमें हम 5 रख देते हैं, ठीक है जी। और हमारे पास S2 में हम क्या रख देते हैं, 10 या 20 रख देते हैं, ठीक है जी। और S3 में हम क्या रख देते हैं, S3 में हम क्या रख देते हैं, हम अपनी तरफ से लेट्स से अभी हम इसमें क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं और इधर हम रख देते हैं 10, ठीक है जी। और इधर हम क्या रख देते हैं, S4 में हम 2 रख देते हैं, ठीक हो गया जी। और ये अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरीके से काम करता है। कंट्रोल एस और इसको हम जो है सेव कर लेते हैं OL5 के नाम से, ठीक है जी। इसको हम चलाते हैं। पहली चीज़ देखें हमने क्या किया, सबसे पहला काम, आपको ये रजिस्टर्स नज़र आ रहे होंगे, अभी इन सब में वैल्यूज़ क्या हैं, 0 है। हम इनको एग्जीक्यूट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि हम $17 S1 उसमें हमने क्या रख दिया, 5 रख दिया, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो गया, $19 में हमने क्या रख दिया, 10 रख दिया। ए नज़र आ रहा है, ए हेक्साडेसिमल में 10 के इक्विवेलेंट होता है। और फिर हमने क्या रखा, S3 में हम लोग S2 में हमने क्या रख दिया, 0 रख, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास S2, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, S4 होना चाहिए था। मैं वापस आऊँगा, इसको दोबारा से इसको एग्जीक्यूट कर, ठीक हो गया। और इसको हम रोकते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है जी। हम वापस जाते हैं एडिट पे और हम अपनी फाइल में जो है वो चेंजेस करते हैं, S4 यहाँ पे, ठीक है जी। हमारे पास S4 हो गया और यहाँ से अब हम इसको चलाते हैं F3 जी। दोबारा से हम पहली स्टेटमेंट से आते हैं। पहले हमें क्या करना है, S1 का नंबर क्या बनता है, 16 से लेके हमारे पास 23 तक होता है, तो S0 16 और S1 17। $17 में इनिशियली हम देखते हैं क्या पड़ा है, $17 में इनिशियली 0 पड़ा है, लेकिन जैसे हम इंस्ट्रक्शन चलाएंगे $17 में आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली जब हम दूसरी इंस्ट्रक्शन चलाएंगे तो $18 में हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, 10 जो कि हेक्साडेसिमल में ए के इक्विवेलेंट है। और फिर हमारे पास $S4 में हमने S3 में हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, दैट इज 19। और $S4 में हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है जी। अब इसके बाद यानी कि हमारा कोड जो है वो यहाँ तक हम लोग एग्जीक्यूट कर चुके हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हम उसके इन स्टेप्स को चेक करते हैं कि ये स्टेप्स किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है जी। हम आगे चलते हैं। पहली चीज हमें क्या करना है कि ऐड S3 में S4 ऐड कर देना है। S3 में अभी क्या पड़ा है, अभी हम देखते हैं S3 में हमारे पास क्या पड़ा है, सॉरी पहले हमारे पास क्या है, S1 में S2 ऐड कर देना है। S1 में क्या पड़ा था हमारे पास, S1 में हमारे पास जो भी था, एनीवेज वो अब मिस हो गया। तो लेट्स सी, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, हम नेक्स्ट को देखते हैं, S3 को देखते हैं। S3 में अभी क्या पड़ा है हमारे पास, S3 में 1 पड़ा है और S4 में हमारे पास क्या पड़ा है, S4 में हमारे पास 2 पड़ा है, ठीक है जी। तो 3 प्लस 1 प्लस 2 यानी कि अब S3 में क्या हो जाना चाहिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट के बाद 3, S3 में 3 हो चुका है, ठीक है जी। हम नेक्स्ट कंडीशन में आ गए। अब यहाँ पे हम चेक करें S3 और S2 अगर इक्वल नहीं है तो S3 को चेक करते हैं। S3 में 3 पड़ा है और S2 में क्या पड़ा है, हमारे पास A पड़ा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, जहाँ पर हमारे पास लूप लगा हुआ है। तो हम अगेन जहाँ पर लूप है वहां पर पहुंच गए। यहाँ पर पहुंच के हमने क्या किया, S1 में S2 ऐड किया। S1 में अभी क्या पड़ा है हमारे पास, F पड़ा है, और S2 में क्या पड़ा है हमारे पास, A पड़ा है। तो हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, S1 में 19 आ जाता है, ठीक है जी। और अब हम चेक करते हैं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। S3 में हम क्या ऐड करते हैं, S4। S3 में क्या पड़ा है आपके पास, 3, और S4 में क्या पड़ा है, 2। तो 3 प्लस 2 यानी कि हमारे पास S3 में 5 आ जाएगा।
अगेन उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन क्या चेक करेंगे, जब तक हमारे पास S3, अब चेक कर रहे हैं S3 और S2 को, अगर ये इक्वल नहीं है, S3 में क्या है 5 और S2 में क्या है आपके पास S4 में क्या है आपके पास S3 एंड S2 सॉरी, S3 में 5 और S2 में आपके पास A पड़ा है, ठीक है जी। अब आप इसका मतलब क्या है कि यहाँ से नहीं इक्वल नहीं है, तो आप वापस अपनी जगह पे आएंगे, ठीक है जी। तो लूप पर जाएंगे आप, ठीक है जी। अगेन आप ऐड करेंगे, ठीक है जी, 23 और S2 अब आपके पास क्या हो जाएगा, S3 आपके पास क्या हो गया 7, ठीक है जी। अगेन ये इक्वल नहीं है, तो आप लूप पर, इसी तरीके से आप देखें, आप लूप के बार बार आपके पास लूप एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। ये कब तक होगा, जब तक कि आपके पास लूप दोनों इक्वल ना आ जाए, ठीक है जी। और वो कंडीशन हमारे पास अभी तक आई नहीं, ठीक है। कब आएगी, वी हैवंट राइट प्रोग्राम विद दैट, ठीक है। तो हमें यहाँ तक समझ आया कि एक लूप किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, थ्रू ब्रांच नॉट इक्वल या कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू, ठीक। अब मैं यहाँ से वापस आपको लेके जाना चाहूंगा स्लाइड्स की तरफ जी। तो अब यहाँ पर हम देखें एग्जैक्टली यही बिल्कुल इसी तरीके से हम कुछ और लूप्स बना सकते हैं, जैसे कि वाइल लूप। वाइल लूप में क्या है कि आप कंडीशन चेक करते हैं, वाइल आई इक्वल इक्वल टू के, जब तक आई इक्वल इक्वल टू के है, आपने क्या करना है, आई में क्या करना है, +1 करते जाना है, ठीक है जी। और आपके पास देखें मैपिंग क्या है कि आई S3 पे है, के S5 पे है, सेफ की हमें ज़रूरत नहीं है। सो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ब्रांच नॉट इक्वल, अगेन देखें कि जब तक इक्वल नहीं है तब तक आपने कहाँ जाना है, एग्जिट पे जाते रहना है, ठीक है जी। आप कैसे करेंगे, अब इसी कोड को हम लेके जाते हैं कि ब्रांच नॉट इक्वल, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, उधर ही लेके जाते हैं अपने कोड में, ठीक है जी। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा और यहाँ पे मैं ये काम करना चाहूँगा, राइट से मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, S3 में कोई वैल्यू डाल देता हूँ और S5 में कोई वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। S5 में मैं 5 डाल देता हूँ और S3 में मैं क्या डाल देता हूँ, 2 डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके लिए हम चेक करते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। सो F3, सबसे पहली चीज़ हमने क्या चेक किया, वैल्यूज ऐड की। आप रजिस्टर्स देखिए, इनिशियली सारे के सारे रजिस्टर्स जीरो, सिवाय कुछ रजिस्टर्स के, उनको हम बाद में देखेंगे वो रजिस्टर्स क्या हैं। जो हम रजिस्टर एस के और टी रजिस्टर्स हैं वो सारे के सारे जीरो हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पहली स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करते हैं, एड आई। एड आई में आप देखें क्या हो रहा है, S3 में आप क्या ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। S3 में आप 2 ऐड कर रहे हैं, तो ठीक है जी। कंडीशन हम चलाते हैं यहाँ पे, S3 में आपके पास 2 आ गया, S4 में आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है जी। अब आप चेक करते हैं S3 और S5 क्या इक्वल नहीं है, ठीक है जी, ब्रांच नॉट इक्वल, ठीक है। आपके पास S3 और S5 इक्वल नहीं है। S3 और S5 कहाँ पर आपके पास, S3 2 और S5 आपके पास क्या है, 0, ठीक। सो अगेन यहाँ पे भी मेरे पास ये गलती होगी कि हमने S4 में करना था अपना काम, S4 S5 सॉरी, ठीक है जी। तो हम असेंबल करते हैं दोबारा से देखिएगा, S3 में हमने क्या रख दिया, 2, S5 में हमने क्या रख दिया, 5, ठीक है जी। अब हम चेक कर रहे हैं कि S3 और S5 क्या इक्वल नहीं है, तो एग्जिट पे चले जाए। S3 और S5 इक्वल नहीं है, S3 और S5 आपके पास इक्वल नहीं है, तो आप कहाँ चले जाएंगे, किधर चले जाएंगे, आपके पास कहाँ, लूप पर एग्जिट पे चले जाएंगे, आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी कंडीशन मीट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को चेंज करता हूँ, ब्रांच इक्वल, ठीक है जी, और इसके साथ चलाता हूँ, तो आए देखते हैं। अगेन पहले 2 स्टेप्स हम पहले भी कर चुके हैं, उनको जाने देते हैं, हम तीसरे स्टेप पे जाते हैं। ब्रांच इक्वल, S3 S5 के इक्वल है, S3 S5 के इक्वल नहीं है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एग्जिट पे नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ। आए देखते हैं, हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ आया और हमने क्या किया,
और हमने क्या किया, S3 में 1 ऐड कर दिया। S3 इनिशियली क्या है अभी 2 है, उसमें हम क्या कर दें 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है जी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, जे लूप। हम वापस कहाँ चले जाएंगे, जहां पे लूप लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास लूप पर आ गई। ठीक है जी। यहाँ पर हमने क्या किया, दोबारा चेक किया, S3 S5 के इक्वल है। S3 में क्या पड़ा है 3, S5 में क्या पड़ा है 5, नहीं इक्वल। तो आप एग्जिट पे नहीं जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ आ गए और वहां पे क्या किया आपने, एक और ऐड कर दिया। ठीक है जी। अब S3 की वैल्यू क्या होगी 4, और अब जे लूप से आप वापस कहाँ गए, लूप पर। लूप पर आप पहुंचे। ठीक है जी। अब आपके पास S3 में क्या है 4 है, और S5 में आपके पास 5 पड़ा, दोनों इक्वल नहीं है। अगेन आप एग्जिट पे नहीं जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे 3 में, S3 में एक और एडिशन करेंगे। अब S3 में क्या आ चुका है 5 आ चुका है, और ये 5 S3 S5 के इक्वल है, हमें नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि अब हमें कहाँ जाना है, अब हम यहाँ से जाएंगे एग्जिट पे, और एग्जिट पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। तो इस तरीके से लूप्स हमारे पास एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक, आज हमने क्या किया, आज के लेक्चर में, मैं यहाँ पे अपना लेक्चर जो है वो ये लेक्चर पिछले लेक्चर से रेलेवेंट है। तो आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या किया, हमने सिर्फ लूप्स को समझा कि लूप्स किस तरीके से काम कर रही हैं। और अब मैं जो है वो आप लोगों के जो माइक है वो ऑन कर दूंगा, और आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये लेक्चर हम शेयर भी करेंगे। अच्छा अच्छा, ये